गन्ने का भुगतान आप लोगों ने कितना किया था? आज आंकड़ा बताइए जरा, वो तो अपने आंकड़े गिना रहे हैं। दो बातें कहूंगा बहुत साधारण सी। भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी चुनाव में अमित शाह जी ने जिस मीटिंग के बारे में आपने कहा, उन्होंने उस मीटिंग में कहा कि 650 साल से मुगलों से लड़ रहे हैं। कौन से 650 साल से लड़ रहे हैं भाई? अमित शाह का बीच में मत बोलिए। 650 साल में तो नादिर शाह से कोई लिंक होगा तभी लड़ सकते हैं, और तो कोई लिंक है ही नहीं मुगलों से लड़ने का। दूसरी बात कि गन्ना, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था 14 दिन में गन्ना का भुगतान होगा, आप नहीं कर पाए। उस मीटिंग में भी मीडिया ने पब्लिश किया, अमित शाह जी के सामने किसानों ने कहा हमने कायम करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप आज कहीं स्कूल बंद है, ये आपको मुगलों के पास ले जाके जाएंगे। आज कहिए बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी से की बात, ये आपको 2010 में लेके जाएंगे। आज आप कहिए महंगाई की बात, तो ये नेहरू जी के पास लेके जाएंगे। हर बात का जवाब इतिहास में देंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप वर्तमान में रहिए। आपकी जिम्मेदारी है आपके बच्चों को लाठी मारने वालों को भगाइए। आपकी जिम्मेदारी है किसानों पर गाड़ी डालने वालों को भगाइए। आपकी जिम्मेदारी है उन पार्टियों से बात कीजिए जो कह रही है 22 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, हम 1 करोड़ गरीब परिवारों को 4 बार मौका मिला, कितनी बेरोजगारी दूर की वो भी बता दीजिए। 4 बार मौका मिला, उन्होंने घर बना दिए। 4 बार मौका मिला, बीच में बोलिए, अपने समय पे बोलिए, वो भी तो बताइए। अपने किसान आयोग का अपने समय बोलिए, मैं जवाब लूंगी। 2012 में किसान आयोग का वादा किया था। एक आखिरी बात देखिए, भारतीय, ये आज का अखबार है, आप कोई भी अखबार उठाइए, इस अखबार में लिखा है संसद में चर्चा हुई, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सिर्फ मोदी जी महान है की भक्ति करते रहे, बाकी तमाम पार्टियों के सांसदों ने बेरोजगारी, महंगाई, देश में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसके बारे में बात उठी, महिलाओं के सम्मान की बात उठाई। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ मोदी जी महान है की भक्ति करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। इससे पहले कि शहजाद लास्ट में जवाब दे संजय जी, जल्दी से मैं आपसे एक सवाल लेना चाहती हूँ। ये जो बीजेपी कह रही है कि हम अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे, पहले से भी है हालांकि, कि हम इंटरेस्ट के साथ, अगर देरी हुई तो हम गन्ने का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करेंगे, क्या इससे वो तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद संभाल पाएंगे किसानों में नाराजगी को? देखिए अंजना जी, जितनी नाराजगी जब तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए गए थे उस समय बहुत नाराजगी थी, उससे अब तक नाराजगी में काफी कमी आई है। जो वादे बीजेपी अभी कर रही है, कोशिश यही है कि इससे नाराजगी में थोड़ी और कमी आई, और मुझे लगता है इनके प्रयासों से थोड़ी नाराजगी तो और कम होती हुई दिख रही है। ये जो वो चाह रहे कि हिंदुत्व के नाम पर सबको एकजुट करें, यहां पर किसान भी हिंदू बनकर वोट करे, यहां पर अगड़ी पिछड़ी जाति के सभी लोग हिंदू बनकर, क्या उसका असर दिखेगा? नहीं, देखिए आइडेंटिटी का सवाल तो है चुनाव में, लेकिन आइडेंटिटी का सवाल, अगर वेस्टर्न यूपी में आइडेंटिटी वो जाट वाली आइडेंटिटी है, वहां ये रिलीजियस आइडेंटिटी काम नहीं करेगा। वेस्टर्न यूपी से जब हम ईस्टर्न यूपी की तरफ जाएंगे वहां पे शायद ये काम करे, लेकिन वेस्टर्न यूपी में तो ये आइडेंटिटी है जाट की आइडेंटिटी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो 650 से मुगलों की लड़ाई की बात हो कर, ठीक है। एक कमेंट एक साथ जवाब, छोटी सी बात। जब पूरे देश में आवाज उठ रही कि बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है, तो मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री जो कि एक बड़े राजनेता माने जाते हैं, वो उनको क्यों नहीं दिखता? मुझे लगता है कि अपनी 12 करोड़ की गाड़ी, 10 लाख के सूट और 1 लाख के चश्मे से जब वो देश को देखते हैं तो उन्हें महंगाई दिखाई नहीं देती, बेरोजगारी दिखाई नहीं देती, गरीबी दिखाई नहीं देती, और सिर्फ हेट स्पीच दिखाई देता है, हेट की राजनीति दिखाई देती है, इसीलिए ये लोग हारेंगे। दोनों की बातों का जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा तो उनका लग्जरी ब्रांड का समाजवाद तो दिख रहा था, 10 करोड़ की बस में घूम रहे हैं और समाजवाद की बात कर रहे हैं, और व्हाइट हाउस में रहते हैं और समाजवाद की बात करते हैं। बहरहाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं, किसान आयोग का वादा किया था 2012 में, कितना पूरा किया? बिजली 20-20 घंटे कटती थी और आज मुफ्त बिजली, मुफ्त दंगे के अलावा आपने क्या दिया? और मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि आज जो ये बात कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि हमने इतने हजार घर बनाए, इतने लाख घर बनाए, इतने लाख लोगों को किसान योजना के तहत सम्मान निधि दी, आप बताइए ना काम क्या किया? काम नहीं बता पा रहे, और हिंदुत्व का आरोप हम पर लगाने से अच्छा बताइए, रफीक अंसारी ने कहा यह हिंदू गर्दी है, क्या इस बयान से वो इत्तेफाक रखते हैं? श्री कृष्ण के स्वप्न आते हैं पर कभी बात जिन्ना की करते, तालिबान की करते, हिंदू गर्दी की करते। अगर पंडित घनश्याम तिवारी जी एक सही मायनों में हिंदू है तो खंडन कीजिए और टिकट काटिए उनका। टिकट काटने की हिम्मत है आपकी? पंडित तिवारी आपकी हिम्मत है? पंडित तिवारी आपकी हिम्मत है हिंदू गर्दी कहने वाले रफीक अंसारी के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत है? बताइए। आप उसको एग्री करते कि डिसएग्री करते? आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा। एक साधारण, देखिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत साधारण हिंदू गर्दी क्या होता है वैसे? एक वाक्य उस पर जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी का बहुत साधारण फॉर्मूला है, वो ये बताने के लिए कि आप कि वो मजबूत देशभक्त हैं, बोलेंगे आप कमजोर देशभक्त हैं। ये बताने के लिए कि वो मजबूत हिंदू है, बोलेंगे आप कमजोर हिंदू हैं। नहीं, भाषण छोड़ दीजिए, हिंदू गर्दी क्या होती है? प्लीज इस पे इनको हिंदू गर्दी बता दीजिए सर, हम लोग भी समझ कि संजय जी जरा समझा जाए। हिंदू आतंक कांग्रेस ने दिया और हिंदू गर्दी ये दे रहे हैं, और इसीलिए ये तो टॉपिक देने के बराबर है। मैं बताता हूं, ये तो आप उनको गोद में देते हैं। बता रहा हूं, देखिए हिंदू गर्दी क्या होती है? मैं बताता हूं कि इस चुनाव में ज्यादातर लोग बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल रहे हैं।
ठीक है, तो उनके मुख से कोई गलत शब्द निकल सकता है, हिंदू लेकिन गर्दी। हिंदू गर्दी वाहियात सही है, शब्द गलत है, है। ये वाहियात हिंदू शब्द है, गर्दी सही ये है, वाहियात गलत है। शब्द है, लेकिन तो आप टिकट काटेगा कि नहीं काटेगा? इसको सिर्फ भारतीय जनता नहीं, पार्टी रफीक अंसारी वाहियात शब्द बोलता है हिंदुओं के खिलाफ, और श्री कृष्ण के स्वप्न देखने वाले पार्टी वाले उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। ऐसे मत बोलिए, आप धर्मवीर जी में टेलीप्रॉम्प्टर नाराज की हो रहे थे, जरूरत बीच है में कार्रवाई करने की? ठीक है, वो पूरा कर ले, मैं बीच जवाब मत बोलिए, बोलिए, देखिए, बोलिए। बीच में बोलिए, कार्रवाई क्या करेंगे? ये टेलीप्रॉम्प्टर पार्टी अंत में मैंने जैसा कहा कि 12 करोड़ की गाड़ी, 10 लाख का सूट, 1 लाख का चश्मा, न गरीबी दिखाई देगी, न बेरोजगारी दिखाई देगी, न किसान दिखाई देंगे, सिर्फ वही चंद पूंजीपति दिखाई देंगे और खोखले भाषण दिखाई देंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति दिखाई देगी। ये चुनाव बेरोजगारों का चुनाव है, आपके पास जवाब नहीं है, आप क्यों बेरोजगारी को मुद्दा ही नहीं मानते। ये चुनाव किसानों का चुनाव है, आप 2022 के अपने वादे को मुद्दा नहीं मानते कि 18% इनकम बेरोजगारी डबल हो छोड़ जाएगी। कर गए, उनसे लेकिन ये बात मुद्दा करें नहीं जिन्होंने मानते, 4% ये पर मुद्दा नहीं बेरोजगारी को मानते, लाने आप का मुद्दा नहीं काम किया। मानते, आज 3.5% तक बेरोजगारी दर आई है, आप जो मुद्दा नहीं मानते। 18% पर छोड़ कर गए, वो सवाल उठा रहे हैं, परंतु जो राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले हैं वो ये नहीं बता पाते हैं कि हिंदू गर्दी शब्द के खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे, और कहते हैं श्री कृष्ण के स्वप्न आए। अरे श्री कृष्ण के स्वप्न नहीं आए आपको तो किसी और के स्वप्न आते होंगे, जिनके बारे में सरदार पटेल से तुलना आप करते हैं। जिन्ना के सपने आते हैं आपको।